नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुद्रम 4 मिसाइल के बारे में। इससे पहले हम 3 रुद्रम मिसाइल्स टेस्ट कर चुके हैं और कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में देखिए ब्रह्मोस ने जैसी प्रिसीजन दिखाई, उसके अलावा 2 मिसाइल हमारे पास ऐसी हैं जो छुपे रुस्तम की तरह हैं। अब देखिए, रुस्तम को रुद्रम से कंफ्यूज नहीं करना है। रुद्रम 4 एक ऐसी मिसाइल है और दूसरी मिसाइल हमारे पास शौर्य। तो जब ये ब्रह्मोस के साथ मिलती हैं तो ये ऐसी ट्रायो बनाती हैं जो दुनिया के किसी भी कोने को जाकर ऐसा हिट करेंगी कि उससे रिकवर हो पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, रुद्रम 4 के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमिंग टू द टॉपिक, देखिए रुद्रम 2 मिसाइल जब हमने टेस्ट की, यानी सीधी सी बात है, आज हम रुद्रम 4 के बारे में बात कर रहे हैं तो रुद्रम 2 बहुत समय पहले की गई होगी। तब क्या हमारे पास हेडलाइंस थी, ये देखिए। बैड न्यूज़ फॉर चाइना एंड पाकिस्तान एज इंडियन प्लान्स टू प्रोड्यूस रुद्रम 2 it is capable of. The test of the missile was seen as a key step in the development of this advanced missile system as it is poised to strengthen India's air combat capabilities. अब ये तो बात हुई जब रुद्रम 2 हम बना रहे थे, तो सोचिए अब रुद्रम 4 में क्या चल रहा है। India's new रुद्रम 4 long range standoff weapon poised to give Indian Air Force unstoppable deep strike capability. अब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब टेरर बेसिस को हिट किया, उसके बाद हमने एयर बेसिस को हिट किया, तो भाई हम कहाँ कहाँ लाहौर में जाके हिट कर रहे हैं, फिर कराची में भी, कराची भी टेंशन में है कि कभी हम पे ना इसकी लपट पड़ जाए। तो जब आप इतने अंदर घुस के किसी कंट्री को हिट करते हैं तो उसको कहते हैं डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और सिर्फ सरफेस की नहीं, मतलब ओवर द सरफेस तो है ही, इट इज़ अबाउट द बाउंड्री एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट अंडर द सरफेस। तो जब हमारी मिसाइल, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गुंबद फोड़ के अंदर तक, अंडरग्राउंड जो बंकर बने हुए होते हैं, जब उनको बस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़। और इसी कैपेबिलिटी के साथ हमने रुद्रम 4 को बनाकर तैयार किया है और इसकी रेंज लॉन्ग रेंज होने वाली है। बियॉन्ड अग्नि एंड ब्रह्मोस, दीज लेसर नोन इंडियन मिसाइल्स आर नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। अब ब्रह्मोस को तो पूरी दुनिया जान गई है, क्योंकि ब्रह्मोस की एडवर्टीजमेंट ऐसी की गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि भाई डू इट राइट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। तो दुनिया को लगा कि क्या प्रिसीजन है भाई साहब, हमें तो ऐसी ही मिसाइल चाहिए। अग्नि के बारे में भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, बट रुद्रम और शौर्य के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि हमें ये न्यूज़ कवर करनी चाहिए, सो दैट एवरी प्राउड इंडियन नोज कि भाई भारत कितने अच्छे से काम कर रहा है, DRDO कितने अच्छे से काम कर रहा है, एंड हाउ प्राउड शुड वी ऑल बी इन सब डेवलपमेंट्स को लेकर। इंडिया डेवलपिंग वेरिएंट्स ऑफ रुद्रम मिसाइल सेज DRDO चीफ। अभी तो बहुत पहले की बात है, जब हमने पहली रुद्रम मिसाइल बनाई, उसके बाद 1, 2, 3 हमारे पास वेरिएंट्स आए और फाइनली चौथा वेरिएंट बनकर अब तैयार है। अभी देखिए कैसे उनको बताते हैं कि रुद्रम क्या मिसाइल है, वो कैसे बताया जा रहा है। द बैटल ऑफ टाइटन्स विच इंडियन मिसाइल ट्रूली पैरालाइजेस द एनिमी, प्रलय और रुद्रम। अभी हमने बात की लेसर नोन मिसाइल्स में, तो प्रलय भी उनमें से एक ऐसी मिसाइल है। एंड विल ऑल्सो ट्राई टू कवर प्रलय एंड शौर्य मिसाइल्स अलग अलग वीडियोज़ में, सो दैट हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि DRDO कितना अच्छा काम कर रहा है, उनको पता चले कि भारत कितना अच्छा काम कर रहा है, उनको अपने क्षमताओं पर गर्व हो। देखिए, डिज़ाइंड फॉर द इंडियन आर्मी, प्रलय इज़ अ रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक विद डेवेस्टेटिंग इफेक्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि रुद्रम तो भाई लॉन्ग रेंज मिसाइल है, प्रलय इज़ अ रोड मोबाइल, मतलब आप इसको रोड से छोड़ सकते हैं, किसी भी ट्रक से छोड़ सकते हैं, एंड इट इज़ अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रुद्रम के बारे में। रुद्रम 2, रुद्रम 3, रुद्रम 1, इन सब में क्या ऐसे अलग चीज़ें थी जो रुद्रम 4 में अपग्रेड कर दी गई हैं और रुद्रम 4 को बनाकर तैयार किया गया है। तो सबसे पहले रुद्रम 3 की बात करते हैं। देखिए, इसका न्यू डिज़ाइन जब अनवेल किया गया था तब कैसा दिख रहा था। तो इसमें 2 स्टेज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली स्टेज जो सिंगल स्टेज बूस्टर है, दिस इज़ जो ग्रे पार्ट है, दिस इज़ द बूस्टर स्टेज। और सेकेंड स्टेज होती है डुअल पल्स। अब ये हाइपरसोनिक है, इसमें कंट्रोल फील्ड्स भी लगे हैं, बीच की एक इंटर स्टेज है, विंग्स लगे हैं, कंट्रोल फिन्स हैं।
तो बेसिकली ये 2 स्टेज मिसाइल है, पहली आपकी बूस्टर होगी, सेकेंड आपकी हिट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब डिज़ाइन देखिए कितने डिफरेंट तरीके के इनके डिज़ाइन बनाए गए थे। इसमें पिन पॉइंट है सो दैट इट रीचेज, इट गेन्स मोर स्पीड, फिर 2N2A रुद्रम 3 और अब फाइनली रुद्रम 4। अब रुद्रम 4 को आप MiG-21 से टेस्ट किया गया है, यानी MiG-21 से इसको छोड़कर टेस्ट किया गया था। इनमें अलग अलग क्या है देखिए, रुद्रम 1 की जो रेंज थी वो 100 किलोमीटर की थी एंड इट इज़ एंटी रेडिएशन। रुद्रम 2 की बढ़ाकर 350 किलोमीटर रेंज कर दी गई। इसका काम क्या था, ग्राउंड पे अटैक करना और एंटी रेडिएशन वेरिएंट्स। अब सारे रुद्रम का नाम ही एंटी रेडिएशन वेरिएंट पे बना है, तो ये सारे ही एंटी रेडिएशन वेरिएंट्स काम करते हैं। रुद्रम 4 भी स्टैंड ऑफ वेपन भी और एंटी रेडिएशन भी है। रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर की और रुद्रम 4 की लॉन्ग रेंज कही गई है। तो अब आप सोचिए कि इसकी रेंज कितनी होगी, जब रुद्रम 3 की हमारे पास 550 किलोमीटर की रेंज है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 600 से 800 किलोमीटर की रेंज तो हमें रुद्रम 4 दे ही देगा। तो रुद्रम 4 इज़ द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल्स डिजाइंड फॉर लॉन्ग रेंज, हाई वेलोसिटी यानी स्पीड बहुत ज़्यादा, एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स। अब प्रिसीजन की बात की गई, इसीलिए हमने इसको ऑलरेडी ब्रह्मोस के साथ रखा कि भाई जब प्रिसीजन की बात होती है तो ब्रह्मोस का नाम आना तो जाहिर सी बात है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे इक्के रखे हैं जो ब्रह्मोस से भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रिसीजन। रुद्रम 1 इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। 2022 में सर्विस में आई। इट वॉज डिजाइन टू सप्रेस एनिमी रडार्स एंड कम्युनिकेशंस। फिर इसकी स्पीड बढ़ाकर हाइपरसोनिक कर दी गई। मार्क 5.5 पे चल रही थी। रेंज हमने देखा कि 330 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। रुद्रम 3 की हमने देखा डीप स्ट्राइक मिशन करने के लिए इसकी रेंज बढ़ाकर 550 किलोमीटर कर दी गई। नाउ हाउ कम रुद्रम 4 इज द पिनेकल ऑफ दिस प्रोग्रेशन। देखिए, confirmed in development by the DRDO chief as a hypersonic long range standoff weapon with range beyond 300 किलोमीटर, potentially exceeding रुद्रम 3's 550 किलोमीटर। अब ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि इसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की है। 1000 से 1100 किलोमीटर की ये रेंज दे सकता है। तो देखिए, 800 किलोमीटर की रेंज हमने बढ़ाकर कर दी ब्रह्मोस की, और 1000 से 1100 किलोमीटर की हम अभी कर रहे हैं अपनी रुद्रम की। तो सोचिए कौन सा एरिया बचता है जो हमारी मिसाइल्स कवर नहीं कर सकती। रुद्रम इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। द मिसाइल वॉज इंटीग्रेटेड ऑन सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट। INS, GPS नेविगेशन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, ये सब इनमें लगाई होता है। और अभी हमने डिस्कस किया कि भाई सुखोई 30 हो या MiG-21 हो, इन सब में ये इंटीग्रेटेड की जा सकती है। स्पीड की बात करें तो हाइपरसोनिक स्पीड विद लो एल्टीट्यूड, क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। अब बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक वीडियो में कि भाई आप एक टारगेट लॉक करेंगे और उसके बाद वो अपना पूरा ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हुए हिट कर देगा अपने टारगेट को। बीच में उसमें मैन्यूवरिंग इतनी नहीं होती, बट इट इज़ क्वासी बैलिस्टिक, यानी इसमें मैन्यूवरिंग के भी ऑप्शंस होंगे। गाइडेंस सिस्टम इसमें क्या है, पैसिव होमिंग सिस्टम्स लगाया। अब एक वीडियो में हमने पैसिव होमिंग सिस्टम के बारे में बात की थी, एक्टिव होमिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। पैसिव का मतलब है कि आप सिर्फ सिग्नल देते हैं, एक्टिव का मतलब है कि आप सिग्नल भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। एंड इमेजिंग इंफ्रारेड यानी IR भी लगा है इसमें। वॉर हेड की बात की जाए तो 1000 किलोग्राम तक का वॉर हेड इट कैन कैरी। और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, ये देखिए तेजस मार्क 2 में भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, AMCA में भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे एवरी डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस लाइन बाय लाइन। आप AMCA लेके आएंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आप तेजस मार्क 2 लेके आइए, रफ़ाइल हो, मिराज 2000 हो, सुकोई 30 हो, इन सब में मिलकर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी आप किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाइए, वहाँ से आपकी ब्रह्मोस भी छोड़ी जा सकती है, आपकी प्रलय भी छोड़ी जा सकती है और आपकी रुद्रम भी छोड़ी जा सकती है। स्ट्रैटेजिक वैल्यू की बात करें तो भाई आपको ये जो सीड और डेड ऑपरेशंस होते हैं उनमें हेल्प करता है। यानी ईदर यू हैव टू ब्लाइंड एनिमी एयर डिफेंसेस, यानी उनको भाई एंटी रेडिएशन है तो ये क्या करती हैं ये मिसाइल्स कि जो भी आपके रडार्स आपके काम करते हैं टू हैव दैट क्रॉस सेक्शन, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये उनको इनकेपेबल कर देती हैं।
रिस्पॉन्ड करने से पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम्स को ख़राब कर देता, स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं, एयरक्राफ्ट कैन लॉन्च फ्रॉम आउटसाइड हॉस्टाइल एयर डिफेंस एनवलप्स। अब इनकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि आप भारत के कोने से छोड़िए और आपका टारगेट जाके ये हिट करेंगी सीधा। रैपिड एंगेजमेंट, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, मैक 5.5 पे चल रही है, हाइपरसोनिक है, प्लस इट इज़ सेल्फ रिलायंट और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। अभी हम ऑलरेडी हर वीडियो में अपने में बात करते हैं कि भाई मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट होना क्यों भारत के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जब टैरिफ्स की बात हुई, अचानक से हमारे जो सो कॉल्ड मित्र थे उन्होंने कहा कि हम तो जी टैरिफ लगाएंगे, दोगुना लगाम देना होगा। तो जब आप इतना लगाम देंगे, आप इतना टैरिफ लगाएंगे तो डिफेंस डील्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो हमारे इंजन्स वहाँ से आने थे, JE 404 है, वी हैव 414, 313, ये इंजन्स जो हमारे वहाँ से आने थे उनको लेट होगा। अब लेट होगा तो सीधी सी बात है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। इसीलिए वी नीड्स टू बी सेल्फ रिलायंट, और इसीलिए ये ट्रायो जो आप देख रहे हैं, ये ट्रायो तीनों फोर्स मल्टीप्लायर भी हैं, इंडिजिनस भी हैं और टेक एडवांस भी हैं। रुद्रम 4 में देखिए ये क्या क्या इसका जो डिज़ाइन लॉन्च किया गया था। वॉरहेड कंपार्टमेंट होगा, आगे गाइडेंस सिस्टम लगा होगा, प्लस स्क्रैम जेट इंजन इसका होगा, उस पर ये काम करेगा। अब इनको इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रुद्रम 4 मिसाइल सुखोई 30 हो, रफाइल हो, आमका हो, तेजस मार्क 2 हो, सबके साथ काम करती है। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स मस्ट बी रेडी फॉर लॉन्ग ड्रोन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो मतलब कि भाई ये बात सीधी सी बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी समय लड़ाई दोबारा हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा हो सकते हैं, और इस बार अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो वो लंबे चलने वाले हैं। इसलिए भारतीय सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय जल सेना हो, सबको लंबे समय के लिए तैयार होना पड़ेगा। और जब आप लंबे समय के लिए तैयार होते हैं तो आपको ऐसे एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स, आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। एक के बाद एक DRDO इज़ हिटिंग बुल्स आइज। मतलब कभी हम ऐसा ड्रोन बनाकर तैयार कर दे रहे हैं कि 5 घंटे 6 घंटे हवा में रहो भाई, ऐसी मिसाइल बनाकर टेस्ट कर दे रहे हैं जो 1100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की रेंज रखती है। फिर हम ब्रह्मोस की प्रिसीजन ऑलरेडी दिखा चुके हैं, अग्नि को हम ऐसा ICBM टेस्ट कर देते हैं, IRBM दिखाते हैं। सो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन अ सटल वे। मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सॉफ्ट लॉन्च कर दिया जा रहा है कि देखिए हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वी आर टेस्टिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरी बिट, थोड़ा थोड़ा करके, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अस वॉर रेडी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।